हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके के वो सारे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। देखो दोस्तों, अगर हम प्रीवियस पेपर की ये जीके पढ़ के जाते हैं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 से 30% तक हमें इन क्वेश्चनों के आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है वो नया नहीं बनाता है, कुछ ना कुछ पीछे से ज़रूर उठाता है। और अगर हम पीछे के ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो डायरेक्टली हमें 20 से 30% की जो जीके है वो यहाँ से डायरेक्टली मिल जाती है। तो इसलिए बार बार मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो वो संपत्ति का अधिकार है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? वो कर्क रेखा कहलाती है। और जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। और भारत के अंदर अकेला एकमात्र ज्वालामुखी है, कहाँ पर है? अंडोमान निकोबार द्वीप में। और वो कहाँ पे है? बैरन द्वीप। और किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? ये दोस्तों पहले का आया हुआ क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी हमें पता है कि दोनों को, जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे धारा 317 वो हटा दी गई है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो वो राज्य था अलास्का। और विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपकेन कप टेनिस खेल से संबंधित है। आगे देखते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन था पहला मुख्यमंत्री? चंद्रशेखर राव था। और भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। और किस देश की समुद्री सेना सबसे बड़ी है? सेना नहीं, सीमा, कनाडा की। और अगर स्थल सीमा की बात करें तो चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। और वर्मा की मुद्रा कौन सी है? क्यात। और मौसम संबंधी परिवर्तन किस परत में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। बहुत बार पूछा गया है ये। संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और अगर महासागर की बात करें फिर प्रशांत महासागर। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं महाअभिनिष्क्रमण। महाअभिनिष्क्रमण की जो घटना है उसे गृह त्याग की घटना। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो है सिक्किम राज्य। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। और 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? ये किया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। चरक एक वैद्य का नाम है। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। और अगर अपने से पूछे कि लौह पुरुष कौन कहलाते हैं, फिर हम बोलेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। और पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। RBI ने जो नए नियम बनाए हैं, चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर का प्रावर्तित रूप कौन सा है? चूना पत्थर है। और विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
चोरा चोरी की कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो वो था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। और जैद अविस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? फारसी की। ये भी काफी बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और पानी का रसायन सूत्र H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ है हीरा। समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5% होती है समुद्र जल में लवणता। और राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। सिकंदर ने कब आक्रमण किया था भारत पे? 326 BC में। और भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू सिफारिश करता है? तो अनुच्छेद 356 है, जिसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको राज्यपाल के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य में, ठीक है, अगर बोले किसी देश, पूरे स्टेट की और देश की बात करें तो राष्ट्रपति लगा सकता है, और राज्य की बात करें तो राज्यपाल। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था 1969 में। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गृह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। प्रथम बौद्ध कौशल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? 483 BC में राजगिरी में अजातशत्रु जो राजा था उसने सबसे पहले बौद्ध सभा रखी थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें। और भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम वैशाली के अंदर। चौथी बौद्ध काउंसिलिंग कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी महासभा जो हुई थी बौद्ध धर्म की, वो हुई थी 98 AD में, ईसा पूर्व, यानी कुंडल वन कश्मीर में, और कनिष्क ने करवाई थी। और पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21% है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है बिहार के अंदर सोनपुर जगह पे। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। और बल्लभ का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहाँ और किसके संरक्षक में हुई थी? तो तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो हुई थी 250 BC में, और अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र के अंदर। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध धर्म के ग्रंथ है त्रिपिटक, और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। और भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं कोंकण। अंडोमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं?
उसके अंदर है 324 द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? एक जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 1 रुपए के नोट पे या ये बोले कि कौन सा नोट है जिस पे गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो 1 रुपए का नोट है जिस पे गवर्नर के नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, उसके सचिव के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीने की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। अजंता लोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। और भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नैनीताल के पास यानी उत्तराखंड में। बर्डी, एगल, बॉगी, पार, टी, होल इन वन इन शब्द में किस खेल से संबंधित है? ये है गोल्फ से संबंधित है। और सांबर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। और खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? चंदेल। विजयनगर की स्थापना कब किसने की थी? तो ये की थी 1336 में हरिहर बुक्का ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के अंदर है, भरतपुर में। और भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ये कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं जंगली गधे। मेन कैफ्ट मेरा संघर्ष किसकी रचना है? अर्नोल्ड हिटलर की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। और मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कांजीरंगा असम का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लूटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। और ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। तो 1928 में हॉकी को शामिल किया गया था ओलंपिक के अंदर। और शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो इसको दफनाया गया था बिहार के अंदर, जगह है सासाराम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। यह भी बहुत बार पूछा गया है। परमाणु रिएक्टर में मंद के रूप में किसका प्रयोग किया था? भारी पानी और ग्रेफाइट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का ये। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। और एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। अहमद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। और भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? यह भी बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। जोग या गरसोप्पा जो श्रावती नदी पर कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में जोग प्रपात है जो सबसे ऊंचा है भारत का जलप्रपात। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। और भारत में सोने की खान कहाँ पे है? कोलार, कर्नाटका में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड का समय लेता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ रूप में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये याद रखने हैं तो उन क्वेश्चनों को आपको सुनना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ देखने और सुनने से जल्दी याद होती है।
PDF आपको पढ़ लोगे एक बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा बार आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वीडियो आप देख लोगे 1 या 2 बार, तो ज़्यादा आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हैं, पन्ना मध्य प्रदेश की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। और नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? वह है मिस्र। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यह नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगर वो बोले जय जवान जय किसान का किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन जय विज्ञान साथ में जोड़ दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पूरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला वादक थे जो जाकिर हुसैन। अमेरिका की खोज किसने की थी? 1442 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में गाया गया था वंदे मातरम को। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यह भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। वायुयान की खोज किसने की? ऑलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। और प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साउथ अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम। और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? प्यारे और मैरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर ऊपर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि। यह भी काफ़ी बार पूछा है क्वेश्चन। और क्वेश्चन शनि ग्रह से रिलेटेड एक ये भी आता है दोस्तों कि कौन सा ग्रह है जो पानी में तैरता है, तैर सकता है, इतना हल्का है, तो वो शनि है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं का वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। और कंगारू जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो ऑस्ट्रेलिया का है। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन। जब पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी थी तब इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था 1923 के अंदर स्वराज पार्टी का। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? तेंजिंग नोरके और एडमंड हिलेरी। पद्मावती की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। तो इस पुस्तक के बैन भी कर दिया था दोस्तों अंग्रेजों ने, तो ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? सर सैयद अहमद खान से। और किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने लगाने की इजाज़त दी थी? वो थी जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन था? गोवा था। और किस वर्ष वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली के वाले दिन जो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, उनकी मृत्यु हुई थी। कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की। और किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भारत का वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आगे देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? वो ब्राह्मणी लिपि में है। और रिवर्स फ्लिक शब्द किस खेल से है? वो हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? उसके अंदर होता है अमोनियम क्लोराइड। काफ़ी बार पूछा गया है। शुष्क सेल में होता है अमोनियम क्लोराइड। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? वो असम के अंदर है। और विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? भारत का है।
लाल तिकोना किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है। इस तरह से लाल तिकोना। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। और गांधी अरविंद समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को। और भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है वल्लीकरण। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी के पहाड़ियों से मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों वहाँ पे पश्चिमी पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया था? तो सितंबर 1946 में किया था अंतरिम सरकार का गठन। और क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 66 फुट। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर है? ये राय सोनीपत में है। और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। कालिदास की किस भाषा में रचना लिखी है? संस्कृत के अंदर। 22 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? उधम सिंह ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वो ऑप्शन में स्वामी दयानंद देता है। तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी और आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। टोडा जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? वो तमिलनाडु के हैं। और हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावण। आसाम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर की वजह से। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सहकारिता आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो वो था एडविन ल्यूटिन। एडविन ल्यूटिन इंग्लैंड का था, जिन्होंने दिल्ली का जो नक्शा बनाया था, नई दिल्ली का। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच और ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह हैं वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा के ऊपर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? यह मदुरई में है, तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत के अंदर होता है। और पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज या हाइड्रोफोबिया। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनायकमुद्री। और सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा पर। आगे है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ? गुजरात में होती है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह यानी जम्मू कश्मीर है। और कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? वो उसे बोलते हैं शुक्र। इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी बोला जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। और 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी रिसाव हुआ था, तो उसका क्या कारण था? तो उसके अंदर जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले महर्षि दयानंद ने।
और विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। और मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 के अंदर, यानी बंगाल विभाजन के टाइम। केसरी और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है? भू राजस्व व्यवस्था से। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। और पोलियो का टीके का खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने। तो पोलियो का टीका किसने खोजा था? जोनास साल्क ने। कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमेश्वर की है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो गोमेश्वर की जो विशाल प्रतिमा है कर्नाटक के अंदर स्वर्ण बेलगोला में। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। और संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेजन की है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? उसे बोलते हैं खरीफ की फसलें। और चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो थे नेक्की चंद। तो नेक्की चंद ने ही तो वहाँ पास की नदी से पत्थर वैसे के वैसे उठाकर उस पूरे रॉक गार्डन को बनाया हुआ है दोस्तों। उसके अंदर वो सारी पुरानी चीज़ें हैं ऐसे की ऐसे उसके अंदर लगाई गई हैं। तो उसने उसके अंदर कोई ऐसा मॉडिफाई नहीं किया था अपनी तरफ से, लेकिन वो एक प्राकृतिक प्रेमी थे। इस वजह से उसने वो चीज़ें धीरे 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 इकट्ठी की और ऐसा मतलब भव्य आकर्षण त्याग कर दिया। तो लोग आज देखने के लिए उसको आते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुपीरियर झील। और अगर भारत की पूछे तो वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, वुलर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है कुश्ती से। और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उन्होंने सारी जो रियासतें थी उनको इकट्ठा किया था। 365 रियासतों को इकट्ठा किया था और इसी वजह से लौह पुरुष कहा जाता था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी। कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने। और 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के टाइम में जो चित्रकला अपने समय पर पहुंच गई थी। जहांगीर जो है वो पेंटिंग को या चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रेमी था। सिख धर्म के किस गुरु के जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो वो करवा दी थी गुरु अर्जन देव ने, जो 5वें गुरु थे। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबेदन बेगम यानी उनकी जो पत्नी थी हुमायूं की, उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज मैं आपके लिए लेके आया था। तो मेरी कोशिश है कि आपको यहीं से सब कुछ मिल जाए, ज़्यादा किताबें ना पढ़नी पड़े, क्योंकि ज़्यादा अगर आप पढ़ते हो तो उसको फिर याद रखने के लिए भी आपको उतनी ही मेमोरी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि आपको वो कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दूँ और जिसकी वजह से वो चीज़ें आप आसानी से गेट कर पाओ और आपकी मैं भी उन चीज़ों को याद रख पाए। तो दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।